हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट वाले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होती है, अगर उसके टेम्परेचर और प्रेशर पे हम अफेक्ट करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या अफेक्ट होता है, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक कंटेनर हमने लिया हुआ है, कंटेनर में लिक्विड वाटर भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके गैस पार्टिकल्स गैस भरा हुआ है, इसके बाद इसको क्लोज कर दिया गया है, ठीक है, जिसपे W1 वेट रख दिया गया है, W1 वेट रख के इसको क्लोज किया गया है, ठीक है। अब अगर हम देख रहे हैं कि गैस के पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे थोड़े बहुत ही क्या है वाटर के अंदर, ठीक है, थोड़े ही पार्टिकल्स गैस के जो वाटर के अंदर है। तो हम ये देख रहे हैं, अगर हम प्रेशर पे अफेक्ट करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, गैस भर के उसमें क्या किया हमने, एक उसको कवर कर दिया और उसको W1 वेट लगा के उसको कवर किया हुआ है, उस पर प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्लोज है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें गैस के थोड़े बहुत पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व है। दूसरा कंडीशन हम क्या करते हैं, इस पे प्रेशर बढ़ाते हैं, इस पे प्रेशर बढ़ाते हैं। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे क्या होगा आपका, ठीक है, यही चीज आपका हो जाएगा ऐसे, ये आपका क्लोज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे W1 वेट था, यहाँ पे क्या रखा गया था, W1 का वेट रखा गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो जब इसका प्रेशर इस पे W2 रखेंगे तो ये पिस्टन कहाँ आ जाएगा, ये पिस्टन आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, अप्लाई होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वेट बढ़ गया, क्योंकि वेट यहाँ पे W1 था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर दिया, W2 हमने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं, आप देखोगे ये बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है। जो गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत ही पास आ जाते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मोर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स आर इंक्रीज्ड। जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, देखो जो हमारा गैस होता है कंप्रेसिबल होता है, बट सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। तो जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम देखो हमने क्या किया, W2 रखा जब, तो यहाँ पे W2 रखा तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी पास आ गए। गैस के पार्टिकल्स बहुत पास आ गए, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड करने लगे, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। क्यों कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है। ये यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, बहुत पास आ गए। तो क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल्स क्या, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो इधर उधर भागते हैं। तो जब भागते हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वो जो आपका लिक्विड का सरफेस है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में जाएंगे। तो आप देखोगे गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ज्यादा मात्रा में गैस के अंदर डिसॉल्व हो गए। गैस के पार्टिकल्स ज्यादा मात्रा में लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व हो गए। प्रेशर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया, W2 वेट हमने रखा, प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ा तो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में ज्यादा गए, उसकी मतलब ज्यादा सॉल्युबल हो गए। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने ये बताया कि जो ये प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, गैस के सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। आप ही देखो, आप जो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ प्रेशर कम था,
गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में कम थे, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम थी, लेकिन जब हमने प्रेशर बढ़ाया गैस के पार्टिकल्स ज्यादा है, गैस के पार्टिकल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो उन्होंने क्या दिया, P इज प्रोपोर्शनल टू X। एक हेनरी साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया, ठीक है। उन्होंने ये बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे गैस पर, क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और जो कि हम इस फिगर में देख भी रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो सॉल्युबिलिटी को उन्होंने मोल फ्रैक्शन में लिया, सॉल्युबिलिटी को किस में लिया, मोल फ्रैक्शन पे लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, वी आल्सो नो दैट मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल x, तो क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। x क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, x क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू KHX, ये आपका हेनरी लॉ। हेनरी क्या किया, उन्होंने ये बताया जो गैस का पार्शियल प्रेशर है, जो गैस पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देता है, तो क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सॉल्युबिलिटी को किसमें किस टर्म में लिया, मोल फ्रैक्शन में लिया, तो P प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, तो यहाँ पे X क्या है, देखो मैंने लिखा हुआ X इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, P इक्वल टू KHX, तो KHX क्या है आपका, KHX है KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, क्या है, हेनरी कांस्टेंट, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो KH इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां से निकालेंगे तो P बाई X। इसका मतलब ये हुआ अगर KH का मान, KH जो है हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल है। अगर हम हेनरी कांस्टेंट, किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है, बहुत सारे डिफरेंट गैसों का हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो P आपका प्रेशर कांस्टेंट रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो गैस X है ये अलग अलग गैस का अलग अलग होता है, तो जिसका आपका हेनरी कांस्टेंट, जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जिस गैस का, ध्यान से समझिएगा, जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उस गैस का हेनरी कांस्टेंट कम होगा, ठीक है। अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया है और आपसे पूछ रहा है किसकी सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा है, तो जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ हो गया आपका। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हेनरी ने क्या बताया, हेनरी ने ये बताया कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो जो गैस कहाँ अप्लाइड हो रहा है, लिक्विड के सरफेस पे अप्लाइड हो रहा है, जो उसका प्रेशर है कहाँ अप्लाई हो रहा है, लिक्विड के सरफेस पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है किस पे अप्लाइड हो रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ये बताया। तो लिख देंगे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर
partial pressure of the gas which are applied, जो गैस है कहाँ, गैस का जो पार्शियल प्रेशर कहाँ अप्लाई हो रहा है, लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस ऑफ द गैस which are applied on the surface of liquid, on the surface of partial pressure of the gas which are apply on the surface of liquid is directly proportional to mole fraction of gas, mole fraction ऑफ द गैस। ठीक है, ये हेनरी लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर में तो हेनरी लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विच आर अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो प्रेशर, देखो क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, जब हम उस पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रेशर अप्लाई कहाँ हो रहा है, लिक्विड के सरफेस पे। तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है कहाँ अप्लाई हो रहा है, लिक्विड के सरफेस पे। which are apply on the surface of liquid, which are apply on the surface of liquid is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर सपोज दैट ये मान लेते हैं, पार्शियल प्रेशर हमारा कितना है, P है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर कितना है, P है, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हेनरी, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी को हमने किस में लिया है, मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाला जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो P इक्वल टू KHX, where KH is a Henry constant which are different for different gases. The value of KH are different for different gases. different गैसों के लिए KH की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जहाँ पे हेनरी क्या है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो KH इज रिवर्स प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब जो आप इसको सॉल्वेबिलिटी में की हो तो KH जो होता है सॉल्वेबिलिटी के रेसिप्रोकल होता है। अगर सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होगी तो गैस के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर गैस के हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्वेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट अगर गैस का दिया है तो उसकी वैल्यू दिया है, तो आप बता दोगे कौन सी गैस मोर सॉल्युबल है, कौन सी गैस लेस सॉल्युबल है। तो जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा वो गैस क्या होगी, कम सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ हो गया। एक बार देख लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस which are apply on the surface of liquid is directly proportional to mole fraction, of the gas। ठीक है, P is proportional to solubility, हमने solubility को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया है। P is proportional to X इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनल करने के लिए क्या करेंगे, P इक्वल टू KHX एक कांस्टेंट लगाएंगे, जिस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेनरी लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आसान भी है। तो जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर, गैस का प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्वेबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, बढ़ जाएगी, गैस की सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, टेम्परेचर। एक चीज आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक जब फ्रीज में होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक आप बाहर रख देते हो तो उसका टेस्ट ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्यों होता है, देखो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। ठीक है,
तो जब आप फ्रीज में रखते हो तो वो जो गैस होती है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है। क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कब? जब उसको फ्रीज में रखते हो ना। जब फ्रीज में आप रखते हो, चिल कोल्ड ड्रिंक चिल होती है तो क्या होता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कंप्लीटली डिजॉल्व है। इसका मतलब फ्रीज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो वो टेम्परेचर कम होने से हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंटी गैस की क्या है, ज़्यादा है। और जब आप उसको निकालते हो, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जब आप उसको फ्रीज से बाहर निकाल के बाहर रख दो, ठीक है, बाहर आप रखते हो, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब आप उसको पियोगे, देखो वो टेस्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो खाली जगह थोड़ा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी सॉल्वेंटी कम हो जाती है, वो ऊपर आ जाता है, वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक में डिजॉल्व नहीं होता। कब? जब आप उसको बाहर रखते हो तब। और बाहर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल से कि जब आप बाहर रख रहे हो उसकी सॉल्वेंटी डिक्रीज हो जा रही है, जब आप उसको फ्रिज के अंदर रख रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली क्या हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक में डिजॉल्व हो रहा है, उसका टेस्ट अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर then solubility of gas in liquid are decreases। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस की सॉल्वेबिलिटी लिक्विड में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जैसा कि आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल अगर आप दिमाग में रखे रहोगे तो इससे अच्छा एग्जांपल नहीं है। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है बता सकते हो। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप जानते हो जब अंदर रहता है तो फ्रीज में रहता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो डिजॉल्व हो जाती है अच्छे से, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन जब उसी कोल्ड ड्रिंक को आप बाहर ले जाते हो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद जो गैस की सॉल्वेबिलिटी होती है डिक्रीज हो जाती है, गैस ऊपर आ जाता है और कोल्ड ड्रिंक में डिजॉल्व नहीं रहता, इसलिए उसका टेस्ट खराब होता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्वेबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो गैस की सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है टेम्परेचर इज डायरेक्ट रेसिप्रोकल टेम्परेचर इज रेसिप्रोकल ऑफ सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, देखो सॉल्वेबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्वेबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे सॉल्वेबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रेसिप्रोकल है, इसका मतलब इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आर डिक्रीजेस। सेकेंड, if we decrease the temperature then solubility of the gas in liquid increases। ठीक है, सीधा सीधा आप कोल्ड ड्रिंक को याद रखना, जब आप फ्रिज में रखते हो इसका मतलब उसमें सॉल्वेबिलिटी गैस की क्या होती है, बढ़ जाती है, उसमें बढ़ जाती है, जिससे डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली डिजॉल्व रहता है, तो उसको पीते हैं तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा टेस्ट होता है। जब वही कोल्ड ड्रिंक बाहर जाती है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद गैस की सॉल्वेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो गैस उसमें डिजॉल्व नहीं रहता। ठीक है, ये अब टेम्परेचर और प्रेशर हो गया। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखो, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, जैसे आप तो कोल्ड ड्रिंक देखते हो, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, उसको अच्छे से क्या किया, कस के बंद, आप बॉटल देखोगे बहुत टाइटली पैक होता है, जो कोल्ड ड्रिंक होता है बहुत टाइटली पैक होता है, जो आप खोलते हो गैस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्यों टाइटली पैक करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस की सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब भी गैस उसमें भरा जाता है तो हाई प्रेशर पे गैस भरा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन इंक्रीज द सॉल्वेबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर पे गैस को भरा जाता है कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, इसलिए टाइट पैक किया जाता है। ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स आप जानते होंगे, मूवी वगैरह में देखे होंगे,
जो लोग गैस का सिलेंडर लेके नीचे समुद्र में जाते हैं उनको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स जब नीचे जाता है, ठीक है, तो वो क्या करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भरी हुई सिलेंडर ले जाता था पहले, अब नहीं, ठीक है, ले जाता था। तो देखो वो कंप्लीटली ऑक्सीजन से भरा हुआ गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहाँ नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर दिया जाता है। तो जब वहाँ वो स्कूबा डाइवर्स नीचे जाता है पानी में, ठीक है, तो नीचे जाने पर वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो वाटर का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो सिलेंडर के ऊपर या जो स्कूबा डाइवर्स है उसके ऊपर अंदर जाने पर, पानी के अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो वो सिलेंडर से गैस को लेता है, सिलेंडर से गैस को लेता है, वो उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, ब्लड में डिसॉल्व होता है, तो ब्लड में उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर। नीचे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जो उसका ब्लड हो, उसके ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब तक अंदर रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो बाहर आएगा, और स्कूबा डाइवर्स, तो जब स्कूबा डाइवर्स बाहर आएगा तो लिक्विड के सरफेस पे आएगा, तो लिक्विड के सरफेस पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, प्रेशर कम होने के बाद सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब वो सरफेस पे आएगा तो गैस की सॉल्बिलिटी डिक्रीज होगी, तो गैस ब्लड से निकलने लगेगा। ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन तो रहेगा, लेकिन बस नाइट्रोजन गैस क्या होगी, निकलने लगेगी। तो जो नाइट्रोजन गैस निकलने लगती है वो क्या करती है, जो हमारा वेन्स होता है उसमें वो ब्लॉक कर देती है। ठीक है, वो रुक जाती है। तो जिससे क्या होता है, उसको स्कूबा डाइवर्स को पेन होने लगता है। ठीक है, पेन होने लगता है। इस मेडिकल कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है, जब उसको पेन होने लगता है तो ये जो कंडीशन होती है, जो स्कूबा डाइवर्स पेन फील करता है, इसको क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा बेंड्स क्या होता है। तो बेंड्स इज द मेडिकल कंडीशन व्हेन स्कूबा डाइवर्स फील ट्रेमेंडस पेन, ठीक है, इन हिज बॉडी, दिस कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके सतह पे आने पर, उसके लिक्विड के सरफेस पे आने पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, गैस की सॉल्बिलिटी ब्लड में डिक्रीज होने लगती है, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगता है। तो जो नाइट्रोजन गैस होता है बुलबुला टाइप का बना लेता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीटली सही ढंग से नहीं हो पाता, और उधर बन जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का, तो क्या करता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो इस स्कूबा डाइवर्स को इससे बचने के लिए क्या किया गया, इस बेंड्स कंडीशन, बेंड्स, ठीक है, तो जो मेंटल कंडीशन होती है, जो स्कूबा डाइवर्स अपने आप को फील करता है, अपनी बॉडी में पेन फील करता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो बेंड्स की जो कंडीशन होती है, इसको कम करने के लिए सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा उसमें हीलियम गैस भी भरी जाने लगी। इस समय तीनों गैस का जो मिक्सचर होता है ये सिलेंडर में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन। आपका थर्ड एप्लीकेशन है, जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं, माउंट क्लाइंबर्स जब ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो जब वो ऊपर जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाएगा, ठीक है, जब यहाँ से जाएगा माउंट क्लाइंबर्स ऊपर, ठीक है, माउंट पे, तो वहाँ प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण क्या होती है, ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी डिक्रीज, ऑक्सीजन गैस की सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो जब ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी डिक्रीज होने लगती है तो वो क्या करता है, उसके ब्लड से ऑक्सीजन गैस निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है, क्योंकि ऊपर माउंटेन पर जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो प्रेशर जब कम होगा तो गैस की सॉल्बिलिटी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जो प्रेशर कम प्रेशर पे सॉल्बिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्बिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो बॉडी से निकलने लगेगा, ब्लड से निकलने लगेगा। तो उस समय जो माउंट क्लाइंबर्स होता है
उस समय ना तो वो अच्छे से ना तो थिंक कर पाता है, ठीक है, वो अच्छे से सोच नहीं पाता है। तो इस मेडिकल कंडीशन को क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। इस मेडिकल कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया क्या होता है? एनॉक्सिया इज दैट मेडिकल कंडीशन एट विच a mountain climbers does not think very well on the mountain, ठीक है, because on the mountain vapor pressure is low, so solubility of pressure is low, so solubility of gas is decreases। जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, जिससे जो ब्लड में से ऑक्सीजन क्या होता है? निकलने लगता है, जिससे जो माउंट क्लाइंबर्स होता है वो अच्छे से थिंक नहीं कर पाता। तो ये 3 एप्लीकेशन है आपके हेनरी लॉ के। पहला एप्लीकेशन क्या है? जो कोल्ड ड्रिंक में आपका गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, उसको हाई प्रेशर पे बंद किया जाता है। हाई प्रेशर पे क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आर इंक्रीजेस, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन आपने बेंड्स जो देखा, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या था? स्कूबा डाइवर्स जब वो पानी में जाता है, वहां पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो उसमें सिलेंडर भरे होते हैं वो बॉडी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर होने के कारण सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन जब वही स्कूबा डाइवर्स नीचे ऊपर आता है, लिक्विड के सरफेस पे आता है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है डिक्रीज होने लगता है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगता है, तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ब्लड से निकलने लगती है, तो वो बुलबुला टाइप का बना लेता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, मतलब एक रुकावट आ जाती है, अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उस समय जो स्कूबा डाइवर्स होता है वो अपनी बॉडी में पेन फील करता है काफ़ी ज़्यादा। इस कंडीशन को बेंड्स कहते हैं। तो बेंड्स कंडीशन को कम करने के लिए क्या किया गया? सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर भरा जाने लगा, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन है आपका, माउंट क्लाइंबर्स जब माउंटेन पे जाता है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, जिससे उसकी बॉडी से क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होने लगती है, निकलने लगती है। तो उस समय वो अच्छे से थिंक नहीं कर पाता, ठीक है। और